हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 का चौथा प्रश्न करने वाला है। इसके पीछे के सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं बड़े ही सेटिस्फाइड तरीके से। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो अवश्य देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्वेश्चन हमारा चौथा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हमें इसमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि 3m या 3m+1 के रूप में m का मान होता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें मान लेना है, माना धनात्मक पूर्णांक a, यहाँ पर पूर्णांक नहीं दिया था तो हमने मान लिया कि धनात्मक पूर्णांक a, और भाजक हमारा b बराबर हमने 3 मान लिया, क्योंकि 3m देखिए यहाँ पर a बराबर bq के रूप में ही है 3m, ये b का मान 3 और q का मान m, तो हमने b का मान 3 मान लिया। और हमने शेषफल r बराबर 0, 1 और 2 मान लिया, क्योंकि b का मान हमारा 3 था तो 3 से हमें छोटा रखना था। तो हमने आगे क्या लिखा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है हमारा a बराबर bq+r। जब हमने r का मान 0 रखा तो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हमने a बराबर bq+r, यानी कि a बराबर हमारा क्या आ गया, b की जगह 3q और r का मान हमने 0 रखा तो ये 0 आ गया। अब प्रश्न में हमें दिया गया था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए वर्ग करना था। इसमें यूक्लिड विभाजन द्वारा दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करके। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया। तो हमारा ये आ गया a² बराबर 3q का होल स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर a² बराबर 3q का होल स्क्वायर क्या आ गया हमारा 9। तो a² हमारा बराबर क्या आ गया 9q² आ गया, क्योंकि 3 को और q को हमने खोल लिया तो 9q² आ गया। तो a² बराबर 3 × 3 के रूप में लिख सकते हैं हम, क्योंकि 3 × 3 = 9 हो जाएगा तो 9q² आ जाएगा 3। अब इसकी जगह पे हमने क्या मान लिया, मान लो कि 3q² बराबर m होता है, तो हमारा क्या आ जाएगा फिर a² बराबर 3m आ जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। फिर हमने क्या किया, इसे a² बराबर 3m बराबर समीकरण 1 के रूप में नाम दे दिया। फिर पुनः हमने जब r बराबर 1 रखा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, तो हमारा क्या आया, जब r बराबर 1 रखा तो हमारा क्या आ गया, a बराबर 3q+1 ये आ गया। तो हमने फिर क्या किया, प्रश्न अनुसार दोनों पक्षों में वर्ग करना है, जो कि प्रश्न में हमें दिया गया था। तो a² बराबर 3q+1 का होल स्क्वायर कर दिया। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, a+b का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका लगा दी। तो क्या आ जाएगा हमारा a² बराबर a का मान 3 था, 3q का होल स्क्वायर किया तो 9q² आ गया, प्लस 2ab यानी कि 2ab, तो 2 गुणित a का मान 3 था और b का मान 1, तो 2 गुणित 3q गुणित 1 कर दिया, +1 कर दिया, +1 का होल स्क्वायर कर दिया जो कि b का स्क्वायर था। तो फिर देखिए a² हमारा क्या आ गया 9q² प्लस इन तीनों का हमने गुणा किया तो 6q आ जाएगा, +1 आ जाएगा हमारा। इसके बाद हमने आगे बढ़ाया तो इसमें से हमने कॉमन क्या निकाल लिया, 3 कॉमन निकाल लिया। तो 3 का कॉमन का मतलब जिस संख्या से पूरी संख्या में भाग चला जाए और जिसमें बचेगा उसे हम आगे छोड़ देंगे। जैसे हमने a² बराबर 3 3 × 9 तो 3q² आ गया, फिर 3 2 × 6 आ जाएगा ये, तो 2q के रूप में लिख दिया। और एक नहीं कट रहा था तो प्लस के बाहर हमने 1 लिख दिया। अब इस 3q की जगह हमने m लिख दिया। मान लो कि 3q² वाला प्लस 2q बराबर m होता है, तो हमारा a² बराबर 3m+1, तो ये हमारा 3m+1 आ जाएगा, जो कि हमें सिद्ध करना था। तो आपको समीकरण 1 और 2 समझ में आ गए होंगे। फिर अंत में हमें यही लिखना है, अतः समीकरण 1 व 2 से सिद्ध होता है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+ के रूप में का लिखा का होता है, और यही हमारा आंसर है। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।